आज का मन्ना, पहले दफनाया गया फिर विवाह किया गया। बाइबल के पद, रोमियो 7:3। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। रोमियो 7:4। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। सेवकाई के शब्द, हम विश्वासी बचाए जाने के बाद दो पद रखते हैं, पुराना और नया। पतन के कारण हम पुराने मनुष्य हैं और नए सिरे से जन्म के कारण हम नए मनुष्य हैं। पुराने मनुष्य के रूप में हम पति थे, नए मनुष्य के रूप में हम पत्नी हैं। हम पुराने मनुष्य के रूप में आत्महत्या के परिणाम स्वरूप नहीं मारे गए, बल्कि मसीह के देह के माध्यम से, जिसका अर्थ है कि हम मसीह के क्रूस पर मर गए। मसीह के देह के द्वारा वाक्यांश मृत्यु को संशोधित करता है। ये दर्शाता है कि यह किस प्रकार की मृत्यु थी। जब मसीह को क्रूसीकृत किया गया तो हम उसके साथ मर गए। हमें इसकी तुलना रोमियो 6:6 से करनी चाहिए, जो कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। रोमियो 7:4 में, तुम जो मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, वही पुराना मनुष्य है जो रोमियो 6:6 में उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। इस पद में पौलुस एक अंतिम संस्कार और एक विवाह को एक साथ रखता है। एक ओर हमें दफनाया गया, दूसरी ओर हम विवाहित थे। हम मरे हुए इसलिए बनाए गए हैं कि हम दूसरे से विवाह कर सकें। हम अपने पुराने पद के अनुसार मरे हुए इसलिए बनाए गए हैं कि हम अपने नई पद के अनुसार दूसरा विवाह कर सकें। अपने नए पद के अनुसार हम उससे विवाह करते हैं जिसे मरे हुओं में से जी उठाया गया है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न कर सकें। कल जारी। आमीन।